नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड व RS प्री और मेंस एग्ज़ाम 2023 में अप्रत्यक्ष रूप से RS के अंदर ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं है, लेकिन RS के अंदर जो है चौहान वंश हैं, फिर और जो ये अपने मेवाड़ का जो वंश है या जैसे दूसरे जो भी राजवंश है उन राजवंशों के अंदर अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं और क्वेश्चन आते हैं। लेकिन RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इस टॉपिक को डायरेक्ट मेंशन किया गया है, तो डायरेक्ट रूप से ये टॉपिक RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम का है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये RS प्री और RS मेंस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले और RS वाले इस टॉपिक को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक इसका जो वीडियो का लिंक है वो शेयर करें। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो अपना है ये वाला राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर। जो मुस्लिम पावर थी, मुस्लिम सत्ता थी, उस सत्ता के विरुद्ध जो राजनीतिक प्रतिरोध जो है राजपूत शासकों के द्वारा किया गया था, वो शासक जो स्पेशली अपने को इसमें रेफरेंस में दे रखा है, कौन कौन से शासक हैं। एक है रतन सिंह, दूसरा है हमीर देव, तीसरा है कान्हड़ देव, और एक हैं मालदेव, और एक हैं चंद्रसेन, और फिर आपके हो जाता है महाराणा प्रताप। तो प्यारे साथियों, ये जो है यहाँ पर अपने को पढ़ना है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में, हमीर के बारे में, कान्हड़ देव के बारे में और मालदेव के बारे में, चंद्रसेन और प्रताप के बारे में। ठीक है, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो ये जो अपना एक मिनट, सॉरी, ये अपना जो टॉपिक है, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो, ये टॉपिक है मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का प्रतिरोध। क्या टॉपिक है? मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का प्रतिरोध, जिसके अंदर तुर्क आक्रमणकारी शासकों के प्रति अपन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मुगल शासकों के प्रति। तुर्क आक्रमणकारी शासकों के प्रति जो है पृथ्वीराज चौहान, हालांकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक छोटे से परिचय के रूप में अपन पृथ्वीराज चौहान को भी देखेंगे। और फिर अपन देखेंगे हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी का जो मामला था उसको देखेंगे, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जो मामला था उसको देखेंगे, कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी का जो मामला था उसको देखेंगे, और फिर मुगल शासकों में चंद्रसेन को देखेंगे और महाराणा प्रताप को देखेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ दे देता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, चौहान वंश के शासक थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। ठीक है, तराइन फर्स्ट के अंदर जो है पृथ्वीराज जी जो है विजय हो गए थे, लेकिन तराइन सेकंड के अंदर जो है मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तराइन फर्स्ट जो है 1191 के अंदर लड़ा गया था और तराइन सेकंड जो है वो 1192 के अंदर लड़ा गया था। ये तो बात की पृथ्वीराज चौहान की। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन पढ़ेंगे। रणथंबोर जो आक्रमण था 1301 वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पद्मनी वाला आप लोगों ने पढ़ रखा है, 1303 के अंदर जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण था उसको पढ़ेंगे। कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी, कान्हड़ देव जालोर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी जो है उस समय जो है इन दोनों का जो फिरोजा को लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, वो कान्हड़ देव का जो पुत्र था वीरम देव उससे प्रेम भी करती थी, और कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति थी उनको शरण भी दी थी। ऐसी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया और 1311 के अंदर जालोर के ऊपर कान्हड़ देव का जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है जालोर के ऊपर, जब कान्हड़ देव शासक थे, उसको अपन देखेंगे। मुगल शासकों के अंदर राव चंद्रसेन को देखेंगे जो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित था। फिर अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिसके अंदर स्पेशली अपन देखेंगे, एक तो देखेंगे हल्दी घाटी युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था,
और एक अपन देखेंगे दिवेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, 1578 से 1582। यहाँ पर फिर अपना ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। एक ओवरव्यूज़ मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बारे में। तो प्यारे साथियों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी तृतीय जो है, इनके बीच में दो लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। एक तो थी तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है, जैसा कि ये दोनों जो शासक हैं आप लोगों को पता है, एक तो है P3 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और एक थे मोहम्मद गोरी MG, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी और ये जो लड़ाई थी ये हुई थी 1191 ईस्वी में। कब हुई थी? 1191 के अंदर हुई थी। और ये जो तराइन जो जगह है, ये तराइन जगह है करनाल हरियाणा के अंदर, जहाँ से आपके जो ये कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी, वो भी उनका संबंध भी यहीं से था। तो करनाल हरियाणा के अंदर ये लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के अंदर जो है अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, वो क्या था, विजेता था, जीत गया था। लेकिन उसने गलती कर दी कि मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। क्या गलती कर दी? कभी भी राजनीति के अंदर शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, पहले शासकों की यही रणनीति थी। लेकिन इन्होंने उदारवादी बन करके इसको जिंदा छोड़ दिया। उसके बदले में क्या हुआ कि जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये द्वितीय युद्ध आपके हुआ था 1192 के अंदर। इस 1192 के अंदर यहाँ पर एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था और एक था मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, विजेता हो गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है ना। तो ये तराइन के दो युद्ध जो है, हालांकि डायरेक्ट रूप से आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं इसको पढ़ लेना, क्योंकि RPSC का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि चौहान वंश तो दे ही रखा है, चौहान वंश तो दे ही रखा है, तो पृथ्वीराज चौहान तो वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों युद्ध तो पढ़ने ही हैं। इसके अलावा छोटी सी चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को और बता दूं, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो आपके आर्ट एंड कल्चर में भी काम की हैं। पृथ्वीराज चौहान के अंदर दो जो किताबें हैं, एक हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखी थी। और दूसरी अगर बात करें अपन, तो ये देखो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए थे। बाद में उनका जो पुत्र था जलहण, जलहण ने इसको पूरा किया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। एक और किताब याद रखनी है, पृथ्वीराज विजय। क्या याद रखनी है? पृथ्वीराज विजय। ये जो आपकी लिखी थी दयानक ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने और पृथ्वीराज विजय जो है वो आपके दयानक ने लिखी थी। यहाँ अपने को एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। ये जो पृथ्वीराज जी थे, इन पृथ्वीराज जी के जो सेनापति थे, पृथ्वीराज जी के सेनापति का नाम था भूने कमल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भूने कमल जो है इनके सेनापति का नाम था। और इनके जो दरबारी थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और इनके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि 1192 का जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, एक अनुश्रुतियाँ चलती हैं कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई थी। और मोहम्मद गोरी को किसी ने कहा था कि इनका निशाना जो है अचूक लगता है। तो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके गोरी ने कहा कि भाई मेरे ऊपर आप लोग निशाना लगाओ। तो गोरी जो है वो ऊपर बैठे हुए थे, कोई किले के ऊपर थे। तो तब ये जो चंद्रबरदाई है उन्होंने एक दोहे के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की जो ऊंचाई थी कि कितनी दूरी पर है, उसका एक अनुमान एक दोहे के द्वारा दिया। और वो दोहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है तो मत चुके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है तो मत चुके चौहान। ये अनुमान दिया गया था। तो ये जो ये 2 लाइनें हैं ये भी ध्यान रखना ना, चंद्रबरदाई की है। बाकी जो है अपन पढ़ते हैं। जो ये पृथ्वीराज चौहान हो गया आपके हमीरदेव चौहान। अगला जो सिलेबस के अंदर है आपका, इसके अंदर है वो है सेकंड आपका जो शासक है वो है हमीरदेव चौहान।
प्यारे साथियों, ये जो हमीरदेव चौहान हैं, वैसे चौहान शासकों की कई शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। इनका मूल स्थान जो है सपाल दक्ष जो है सांबर के पास में माना जाता है। फिर आपको रणथंभौर के चौहान भी देखने को मिलते हैं, शाकंभरी के चौहान जैसे हो गए। उसके अलावा जो और भी चौहान वंश की सोनगरा वगैरह कुछ शाखाएँ हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं अपन। हमीरदेव चौहान जो है, इनका जो मामला था 1282 से लेकर के 1301 का था। 1282 से 1301 तक जो है ये हमीरदेव चौहान जो है इनका कार्यकाल माना जाता है। और इन्होंने जो है संघर्ष किया था, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसके साथ संघर्ष किया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अब देखो, हमीर जो है ये रणथंभौर कहाँ का शासक था? रणथंभौर का प्रतापी शासक था। और रणथंभौर वर्तमान के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर है। SWM मतलब सवाई माधोपुर। तो ये रणथंभौर का जो है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये रणथंभौर का प्रतापी शासक था। कैसा शासक था? प्रतापी शासक था। और इसने बस गलती कहाँ कर दी थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा सा फाइल बीच में थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप लोगों ने वैसे लिखा होगा, थोड़ा सा इसमें देखते हैं वापस। चलो, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये पता नहीं दिख नहीं रहा, दोबारा अपन देख लेते हैं। पता नहीं कभी कभी कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। हमीरदेव चौहान। तो प्यारे साथियों, हमीरदेव चौहान जो हैं इनका कार्यकाल जो माना जाता है ये आपके हैं 1282 से 1301 तक। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष किया था। किसके साथ किया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है। अब ये हमीर जो है ये रणथंभौर के प्रतापी शासक थे। कहाँ के थे? रणथंभौर के शासक थे। ठीक है ना। ये बार बार फाइल जो है थोड़ा सा सॉरी, आज पता नहीं ये क्या हो रहा है। 1 मिनट। हमीरदेव चौहान दोबारा देखते हैं अपन एक बार। ये हमीरदेव चौहान जो है 1282 से 1301 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये जो है रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के। और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है। SWM मतलब सवाई माधोपुर। इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, किसके साथ में संघर्ष किया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में संघर्ष किया था। और हमीर के बारे में कुछ थोड़ी सी आप लोगों को और जानकारी दे दूं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है हमीर के बारे में। हमीर ने जो है एक यज्ञ करवाया था, कोटि यजन यज्ञ। ये पूछा हुआ है इसीलिए करवा रहा हूँ। कोटि यजन जो यज्ञ है ये हमीर ने करवाया था। और इस यज्ञ का जो पंडित था वो था विश्वरूप। ये एग्ज़ाम के अंदर आ रखा है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, विश्वरूप। ठीक है ना। अब देखो, हमीर के बारे में तो चलो ये हो गया, लेकिन अब हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। अपने को पढ़ना है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की जो लड़ाई थी,
अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की लड़ाई थी, वो लड़ाई आखिर हुई क्यों, उस लड़ाई का कारण क्या था। तो देखो यहाँ से जैसे ये होता है कि जो रणथंभौर का शासक था, अमीर था, तो अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया। भाई अमीर रणथंभौर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो क्यों किया, कब किया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आक्रमण हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था, 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस आक्रमण के जो है, अगर हम कारण को जान लें कि कारण क्या था, तो कारण जो है इसके, देखो एक तो रणथंभौर जो है दुर्ग जो है वो सामरिक दृष्टि से क्या था, इम्पोर्टेंट था। सामरिक दृष्टि से रणथंभौर दुर्ग जो है वो महत्वपूर्ण था। दूसरा, ये दिल्ली के पास में था, दिल्ली के पास में था, और मतलब दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, और चौहान उस समय बड़े प्रतापी शासक माने जाते थे। तो दिल्ली सल्तनत को ये डर था कि कहीं चौहान जो है वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिल्ली न आ जाए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी थी उस समय, मतलब केंद्रीय सत्ता का केंद्र था, इसीलिए दिल्ली पास में होने की वजह से उनको डर था, और उन्होंने देखा कि भाई इनकी शक्ति को अब ख़त्म करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो हमीर को पराजित नहीं कर पाए। हमीर को पराजित वो नहीं कर पाए थे। तो चाचा की पराजय का बदला जो है वो भी लेना था। और फिर एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो हमीर जो थे, हमीर के द्वारा अलाउद्दीन के जो विद्रोही सेनापति थे, जो अलाउद्दीन से क्या करके आए थे, विद्रोह करके आ गए थे, जो ये विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह, उनको क्या दी थी, अमीर ने क्या दी थी, शरण दे दी थी। तो ये जो कारण है ये तात्कालिक कारण बना था। अमीर का जो विद्रोही सेनापति था मीर मोहम्मद शाह, तो अलाउद्दीन का जो विद्रोही सेनापति था उसको किसने शरण दे दी थी, अमीर ने दी थी। लेकिन अलाउद्दीन के जो विद्रोही सेनापति थे उनको शरण किसने दी थी, अमीर ने दी थी, और उनका नाम था वीर मोहम्मद शाह। तो ये कारण तात्कालिक रहा। अब देखो अपन जो है वो जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। रणथंभौर युद्ध, रणथंभौर युद्ध जो है 1301 ईस्वी के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया किन के बीच हुआ था, अमीर देव चौहान और साथ में शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या था कि 1301 के अंदर ये आक्रमण हुआ था, और इस आक्रमण के अंदर अगर अपन बात करें, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, इनका जो सेनापति था, इस आक्रमण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसने नेतृत्व किया था वो था नुसरत खान। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। कौन था, नुसरत खान था। नुसरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है। और इस आक्रमण का जो वर्णन है वो वर्णन एक इतिहासकार हैं अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो एक इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह, जिसको तारीख़ ए अलई भी कहा गया है। तारीख़ ए अलई के अंदर जो है इस रणथंभौर आक्रमण का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अब देखो इस आक्रमण के समय जो हमीर देव थे, हमीर देव की रानी थी रंगा देवी, या रंग देवी भी कहा जाता है, रंगा देवी थी। इस रंगा देवी ने 1301 के अंदर, मतलब ये आक्रमण इतना क्लोज हो गया था कि जो एक जो जौहर होता है, जिस जौहर के अंदर अग्निकुंड का निर्माण करके
जो रानियां और जो अन्य जो महिलाएं थी वो उस जौहर के अंदर अग्निकुंड के अंदर कूद जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है अग्निकुंड के निर्माण का समय नहीं मिला, सेना जो है उसके द्वारा जो है दुर्ग को घेर लिया गया था, अंदर आ गए थे। तो 1301 के अंदर रंगा देवी के नेतृत्व के अंदर, रंगा देवी के नेतृत्व के अंदर जल जौहर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जौहर किया गया था? जल जौहर किया गया था, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर भी माना जाता है, प्रथम जौहर भी माना जाता है। अगर जल जौहर पूछे तो ये है, और वैसे जो 1303 वाला जो है उसको माना जाता है चित्तौड़ वाला जो है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस आक्रमण को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो है पूरा जो जोर है वो लगा लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक और यहाँ पे ठगी की थी, वो ठगी ये की थी कि अमीर के जो सेनापति थे, अमीर के सेनापति थे रणमल और रतिपाल, उन रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपनी ओर मिला लिया था, ठीक है ना। और उनसे ही जो है वो किले वगैरह के बारे में जो पूरी जानकारी है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ली गई थी। साथ में ही इसके अंदर जो है इस आक्रमण के अंदर जो है खाद्य सामग्री भी क्या कर ली थी, दूषित करवा ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है खाद्य सामग्री जो है उसको भी क्या कर दिया था, दूषित करवा लिया था। और 1301 के अंदर 1301 के अंदर फिर जो है इस रणथंबोर दुर्ग को अलाउद्दीन ने क्या कर लिया था, विजयी कर लिया था, मतलब जीत लिया था। जैसे ही रणथंबोर दुर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को क्या किया, जीता, उसके पश्चात जो है अलाउद्दीन ने खिलजी ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र मतलब वो जो उस धर्म के जो विरोधी थे उसको कहा जाता था। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये कोटेशन पूछा गया है। तो ये कोटेशन अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर दुर्ग को जीत लिया था तब ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कहा गया था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष था उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू रहा है, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करेंगे कि अगली बार ये थोड़ा टेक्निकली पता नहीं कैसे हो गया, अगली बार थोड़ा सा सही रहे। और बाकी जो है इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और आमिर से संबंधित कुछ ग्रंथ आप लोग देख लें, वो भी पूछे जाते हैं, साहित्य या ग्रंथ। एक है आमिर महाकाव्य। आमिर महाकाव्य जो हैं वो आपके नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। और एक जो है सृजन चरित्र और हमीर रासो, ये दोनों जो हैं जोधराज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपके हमीर हठ जो है ये आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और हमीरायण जो है ये आपके व्यास भांड द्वारा जो है वो लिखा गया था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा अपने को इसके अंदर थोड़ा सा अगर बैक में देखें, कुछ और जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आप लोगों को बता दूं। तो देखो प्यारे साथियों, 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार और आक्रमण किया था। पहले 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार और आक्रमण किया था। वो जो आक्रमण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने झाई दुर्ग पर, रणथंबोर के पास में ही था, झाई दुर्ग पर किया था।
और इस आक्रमण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था उलुग खान ने। किसने किया था? उलुग खान ने। उलुग खान के साथ में जो थे वो नुसरत खान भी थे, ठीक है ना, और एक अलप खान भी थे, लेकिन नेतृत्वकर्ता उस समय कौन थे? उलुग खान थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना। अब देखो, जो अपन ने अभी अमीर को लेकर के पढ़ा था, थोड़ा सा आपको स्पष्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार उसको शॉर्ट के अंदर अपन रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि बिल्कुल वो जो स्लाइड कभी दिख नहीं रही थी, कभी क्या था। तो देखो प्यारे साथियों, पूरा सार जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर दे देता हूँ। हमीरदेव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं उसी पे अपन चर्चा करेंगे। तो इन दोनों की जो लड़ाई थी स्पेशली 1301 ईस्वी के अंदर हुई, और इसको कहा जाता है रणथंभौर का युद्ध, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर अगर हम बात करें, हमीर के सेनापति, इस युद्ध के अंदर हमीर के सेनापति थे, दो थे। एक तो थे रणमल और एक रतिपाल। इन दोनों को धोखे से अलाउद्दीन ने क्या किया था? अपनी ओर मिला लिया था। धोखे से अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया था। और अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन जो थे, उसकी सेना का जो नेतृत्व है इस युद्ध के अंदर जो है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे कि अलाउद्दीन की जो सेना थी उस सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये अपन ने, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था यहाँ पे, नुसरत खान, ठीक है ना। ये देखो आप लोगों ने ये पहले देखा है स्लाइड के अंदर, नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नुसरत खान ने, ठीक है। और अमीर की जो रानी थी, अमीर की रानी कौन थी? वो थी रंगा देवी। इस रंगा देवी ने क्या किया था? जल जोहर किया था। क्या किया था? जल जोहर 1301 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। रंगा देवी ने 1301 ईस्वी के अंदर जो है जल जोहर किया था, और ये जल जोहर जो है पद्मना तालाब के अंदर। कौन से तालाब के अंदर? पद्मना तालाब के अंदर। और ये माना जाता है इसके अंदर जो ये जल जोहर इन्होंने किया था, ये अपन इसको इतिहास के अंदर जो है राज्य का प्रथम साका माना जाता है। राज्य का प्रथम साका जो है इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए आज अपन ने जो है इस स्लाइड के अंदर जो है स्टार्ट में अगर अपन चलें तो दो चीज़ों के बारे में अपन ने बात की थी इसमें। एक तो अपन ने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा, एक हमीरदेव को पढ़ा। अब वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो के अंदर अपन रतन सिंह, कान्हड़देव, और ये कोशिश करेंगे चारों को लेने की, या फिर इन दोनों को ले लेंगे और उसके अगले वीडियो के अंदर ये दोनों आ जाएंगे और आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अनावश्यक कंटेंट जो है मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है, उनके बारे में ही चर्चा की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लिंक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।